समय की बात है। सरोली नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और निर्मल नदी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन समय के साथ गांव में स्वार्थ और लालच बढ़ने लगा। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों की मदद करने से कतराने लगे। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर बार किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। गांव के जमींदार सुरेश बाबू के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वे गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, इस गांव में एक अनमोल खजाना छिपा है। जो इसे खोज लेगा वह सच्चा सुख पाएगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। जमींदार सुरेश बाबू ने सोचा, अगर यह खजाना मुझे मिल गया तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा और खुद भी ढूंढने लगे। वहीं रामू ने सोचा, शायद ये खजाना पूरे गांव के लिए हो। और रामू भी अपने दोस्तों के साथ तलाश में लग गया। गांव के हर कोने में खुदाई हुई, लेकिन किसी को कोई खजाना नहीं मिला। हताश होकर लोग साधु बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा, हमें कोई खजाना नहीं मिला। क्या आपने हमसे झूठ कहा था? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि तुम्हारी एकता और मेहनत में है। जब से मैंने खजाने की बात की, तुम सबने मिलकर काम किया। खेतों को साफ किया, तालाबों को गहरा किया, रास्तों को सुधारा। यही तुम्हारा असली खजाना है, तुम्हारी एकता और मेहनत। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि असली दौलत धन नहीं, बल्कि सहयोग, मेहनत और एकता है। इसके बाद से गांव के लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और सरोली गांव फिर